अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद और लाड़काना की जो कारकर्दगी अभी अंडर 19 की है, बड़ी मायूस कुन रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो है हैदराबाद अपने तमाम मैचेस हार चुका है। लाड़काना ने सिर्फ जो है वो एक मैच जीता है। और इतनी मायूस कुन का अगर आप सीनियर में चले जाएँ तो वहाँ पे भी यही पोजीशन है कि हमारी कारकर्दगी में वो ना तसलसल है, ना हम जब अपर लेवल पे जाते हैं तो हम बड़े दूसरे रीजन्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाते। अल्दो के हमारे इंडिविजुअल कुछ परफॉर्मर होते हैं, प्लेयर होते हैं जो परफॉर्म करके अपनी दिखा के कारकर्दगी जो आगे लेवल तक जाते हैं। लेकिन जो एज ए रीजन अगर हमारी टीम्स को देखा जाए तो वो इतनी कामयाब नहीं रहती। इसकी वजह क्या है? जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारती है तो ये डिमांड नज़र आती है सबकी तरफ से कि भाई रिज़ाइन किया जाए, कप्तान रिज़ाइन करे, मैनेजमेंट रिज़ाइन करे, टीम सिलेक्शन जो सिलेक्शन कमेटी वो रिज़ाइन करे। लेकिन हम देखते हैं कि हैदराबाद हो, लाड़काना रीजन हो, साल साल से बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन कारकर्दगी, लेकिन इस तरह की कोई भी ना तब्दीली हमें नज़र आती है, ना इस तरह की कोई हमें बातें नज़र आती हैं। इसकी वजह है कि सारे जो भी लोग हैं अपने ज़ाती मफादात की वजह से जो है वो उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्रिकेट इम्प्रूव नहीं हो रही। अच्छा, अब देखें कि क्यों हम हमारी क्रिकेट पीछे है। मैं आपको एक वजह बताता हूँ जो मैंने देखा है कि जो सबसे जो अहम 2 वजूहात हैं। एक तो टीम सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होती। टीम सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो एक पॉलिटिकली क्राइटेरिया होता है कि आपको पता है कि आपको सिलेक्ट होने के लिए वोट दरकार होते हैं, आपको क्लब्स के वोट चाहिए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के वोट्स चाहिए होते हैं। तो इस वजह से, इस पॉलिटिकली चीज़ की वजह से जो प्लेयर जो हैं वो कोटा बेसिस पे खेलते हैं। ऐसे भी हमने देखा है कि किसी प्लेयर को सिर्फ ये होता है कि भाई 2 मैच इसको मिल गए, 2 मैच इसको मिल गए, ये भी राज़ी हो गया, वो भी राज़ी हो गया। इस तरह से जो जब आप इस तरह से टीम सिलेक्शन करेंगे, मतलब कि एक बंदा मेरिट वाला है, एक प्लेयर अच्छा है, लेकिन उसकी अगर जो पॉलिटिकली उसका बैकग्राउंड नहीं है, वो किसी उसके डिस्ट्रिक्ट का वोट नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो फिर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि प्लेयर में कितना जो है वो टैलेंट है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो होमवर्क होता है वो ज़ीरो होता है। मेरी काफ़ी दोस्तों से बात चल रही थी कुछ दिनों काफ़ी टाइम से। अभी तो सीज़न स्टार्ट हो से काफ़ी 4-5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। हम फॉलो कर रहे थे लाहौर की क्रिकेट को कि लाहौर की क्रिकेट क्यों इम्प्रूव करती है लाहौर। तो वहाँ पे हमें पूरा साल ये रिपोर्टें मिल रही थी कि अंडर 13 की जो क्रिकेट है वो वहाँ पे जो रीजन्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से पूरा साल वो क्रिकेट होती है। मतलब कि प्लेयर्स को एंगेज किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि अचानक से पता चले कि यार ये टीम सेलेक्ट हुई, ऐसे नहीं होता। वहाँ पे जो है वो प्लेयर्स को पूरा साल एंगेज किया जाता है। पूरा साल जो है वो प्लेयर्स पे वर्कआउट होता है। मिसाल के तौर पे आप अंडर 13 की आपने टीम बनानी है जो 4 महीने बाद बनेगी। वो क्या करते हैं, वो पहले से ही जो है वो अंडर 13 की टीम्स के एक टीम्स बनाते हैं, 4, 5, 6 जो भी जितने बच्चे होते हैं उनकी बना के उनके मैचेस करवाते हैं। फिर उन मैचेस में से उनकी परफॉर्मेंस होती है, वो खेलते आते हैं 3-4 महीने, और फिर जब वो टूर्नामेंट करीब होता है तो फिर उनमें से शॉर्टलिस्ट करके उनमें से जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनकी टीम बनाई जाती है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो प्लेयर्स को जो है वो प्रैक्टिस मिलती है, वो टच में होते हैं, और दूसरी चीज़ कि आपकी मेरिट होती है। आपको पता होता है कि ये जो बेस्ट प्लेयर है इनको हमें हमें खिलाना है, ये उनकी प्लानिंग है। हम क्या करते हैं, हम जो है ना हमारे हैदराबाद की जो खास तौर पे रीजन की जो मैं आपको बात है वो तो छुपाते हैं टीम। इवन अगर कल टीम जा रही है, रात के 12 बजे तक टीम अनाउंस नहीं होती, फिर छुप छुपा के प्लेयर्स को जिनको सेलेक्ट करते हैं उनको जो बताया जाता है भी आप सुबह आ जाना फलां जगह पे, किसी से बात नहीं करना। इस तरह से सीक्रेटली जो टीमें बनती हैं, फिर सुबह पता चलता है कि भाई ये फलां फलां टीम गई है। अब ना प्लेयर की तैयारी है, ना प्लेयर की वो ना वो मेंटली, मतलब आप उसको एक अचानक से आप ले गए परसों उनको जाके मैच खिला दिया, तो फिर क्या परफॉर्मेंस रहेगी। होना तो ये चाहिए कि हमारा लाड़काना रीजन हो या हैदराबाद रीजन हो, इनके एक मतलब कि आपको पता है कि 19 2 से 3 महीने बाद होने वाली है, दो कम से कम 1 महीने से पहले कि भाई अंडर 19 होने वाली है। आप जो आपके बेस्ट प्लेयर हैं, 40 हो, 50 हो, 30 हो, सबको आप बुलाएं, उनको एंगेज करें, उनके मैचेस करवाएं, उनके बेस्ट परफॉर्मेंस को आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि ये हमारी जो है टीम्स जो बेस्ट है। सियासत को साइड पे रख के, और ये जो लाज़ बात है, आप छुपाते टीम क्यों है? आप छुपाते टीम इसलिए हैं कि आपको पता होता है कि हमने जो है फलां मेरिट वाले लड़के को नहीं लिया। अगर हम अभी बता देंगे तो बड़ा हंगामा होगा। या आप इसलिए छुपाते हैं कि यार फलां जगह से फ़ोन आ जाएगी। ये फ़ोन वाला चक्कर होता क्यों? इसीलिए होता है कि आप जो अगर आप पूरा साल क्रिकेट कराएँ, आप उनको वैसे ही मौका दें। जब प्लेयर को चाहिए मौका, भला आप प्लेयर को मौका देंगे, भले आप उसको 4-5 टीम में मौका दें। उसको खुद पता होगा कि यार मैंने 5 मैच खेले, मैंने 5 मैचों में स्कोर नहीं किया, तो मेरी जगह कैसे बनेगी? और ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा 5 मैच खेलता है, 2 100 करता है, 1 2 50 करता है, तो सबको पता है कि भई डिज़र्विंग है। तो इस वजह से ना हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो रही है। हम जब भी जाते हैं हम बदतरीन शिकस्त खा, हमें हर टीम हरा रही होती है, हर टीम हमसे जीत जाती है। ऐसे नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उसको तैयार नहीं किया जा रहा। और एक और अहम वजह जो है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट जो है वो बड़ी महदूद हो गई है।
हमारे अमूमन हमने देखा है कि कराची हो गया या पंजाब हो गया, वहाँ पे सारा साल क्रिकेट होती है, बच्चे एंगेज होते हैं। यहाँ पे क्रिकेट अकेडमीज तक महदूद है, जो बच्चे ज़्यादा अकेडमी जाते हैं वहाँ पे नेट प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस की एक अलग चीज़ होती है, मैच प्रैक्टिस एक अलग चीज़ होती है। जब मैच में वो प्लेयर जाते हैं तो उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट अच्छी हो और हम प्रूव करें, तो इसमें 2 से 3 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो ऑर्गेनाइजर्स को कम से कम जो रीजनल लेवल है या डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उनको क्लब्स को ही पाबंद करना चाहिए। भाई हर क्लब अगर एक टूर्नामेंट, जो भी रजिस्टर्ड क्लब है, हर टूर्नामेंट अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हर क्लब एक टूर्नामेंट करवाए, तो इससे ये होगा कि सीज़न में आपके 8 से 10 टूर्नामेंट होंगे, तो प्लेयर उसमें जो है वो इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, जो जब ये टीमें बने, रीजनल की टीम हो, डिस्ट्रिक्ट की टीम हो, 19 की, 15 की, जो भी हो, उसको कम से कम 1-2 महीने आपने इंगेज करना चाहिए, उनको कैंप लगाना चाहिए, उनके मैचेस करवाने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन से प्लेयर जो हैं वो अच्छे हैं। नहीं तो ये जो हमारे, और ये जो आखिरी बात, सियासी जो सिलेक्शन होती है, ये नहीं होनी चाहिए, किसी तौर पे भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर आपका वोट है और आप समझते हैं कि आप जिस प्लेयर की पर्ची लगा रहे हैं, आप जिस प्लेयर के लिए बोल रहे हैं, उसके 10 आउट हैं, लेकिन वो अगर मेरे ज़बरदस्ती मेरे वोट की वजह से, ताकत की वजह से मैं उसको खिलाऊंगा, लेकिन जो बाहर होगा उसके 20 आउट हैं, तो ये नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ी, और ये होती है कि भाई आपके सियासत के चक्कर में 20 वाला बेचारा बाहर होता है, 10 वाला खेल रहा होता है। ये नहीं होना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों पे काम किया जाए तो हमारी क्रिकेट भी इम्प्रूव हो सकती है। और ज़ाहिर सी बात है, या तो फिर एक हमारे हाला के मखदूम साहब हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मखदूम ताल मौला, उनका एक शेर है कि अगर खिदमत करने की ताकत ना है तालबुल मौला, तो मखदूमी दुनिया में को वडू मनसब तक होने को। इसका मतलब ये है कि अगर आप में वो नहीं है डिलीवर करने की ताकत या खिदमत करने की ताकत, तो आप साइड लाइन हो जाएं, किसी और को मौका दे दें कि जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो चीज़ें चला सकता है, जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट आए। क्योंकि हम बात तो करते हैं कि हमारे प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता, प्लेयर तो चलो अपनी इंडिविजुअल मेहनत करके परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज़ जो मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो हमारी जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है। चैलेंज इस पे आप क्या सोचते हैं, कि आपकी क्या तजवीज़ है, किस तरह से हमारी जो दोनों रीजन्स की क्रिकेट इंप्रूव हो सकती है, कि जब मैचेस हो तो हमें पता चले अभी हाँ हमने लाहौर को हरा दिया, कराची को हरा दिया, लेकिन हम जो देख रहे होते हैं कि हमें यही पता होता है कि भाई हमने ही हारना है। हमारा आखिर में जो हम मैच जीतते हैं, कभी डेरा मुराद जमाली से जीतते हैं, कभी आज़ाद कश्मीर से हैं, कभी ज़्यादा कोयटा से, अदरवाइज़ जो है जब भी हमें दूसरे रीजन मिलते हैं तो हम जीत नहीं पाते। तो इस पे अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। इवन जब हमने पूरी टीम बनाई इंटरनेशनल प्लेयर खिला के, कॉम्बिनेशन नो ना होने की वजह से हम उन प्लेयर्स को खिला के भी जो हम हार गए, हम अच्छा नहीं खेल पाए। चलें जी, इस पे अपना रिव्यू दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।